हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुण की पाठशाला। सो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो मेरे चैनल पे आती है तो उसका अपडेट आपको मिल सके। जैसे कि मैंने स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के जो बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन थे और थोड़ा सा जो बेसिक था वो पार्ट 1 में करवाया था, तो आज मैं पार्ट 2 में जो रिलेटिव स्पीड और एवरेज स्पीड पे बेसिक्स हैं और उन पे थोड़े 2-3 क्वेश्चंस करवाऊँगा। तो ये भी थोड़ा इजी रहेगा। तो देखते हैं कि क्या क्या कंसेप्ट्स हैं और कैसे उनको क्वेश्चंस पर अप्लाई करना है। सो पहला है रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड पहले पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट है किसके रिलेटेड। अब सपोज करके एक पुलिसमैन है और एक थीफ है, तो दोनों में कुछ डिस्टेंस है, सपोज करके 100 मीटर। अब जो पुलिस है उसने थीफ को देखा है, तो वो थीफ को कैच करने के लिए कुछ स्पीड से भाग रहा है और थीफ भी आगे भाग रहा है कुछ स्पीड से। अब इसमें 2-3 केसेस आ जाते हैं। जैसे सपोज करके अगर थीफ की स्पीड होगी पुलिसमैन से ज़्यादा होगी, सपोज करके थीफ की स्पीड है 15 और पुलिसमैन की स्पीड है 10। उस केस में क्या होगा कि जब पुलिसमैन 10 मीटर चलेगा तो थीफ कितना चलेगा 15 मीटर, तो 5 मीटर वो ज़्यादा चलेगा। तो जो ये वाला 100 मीटर डिस्टेंस होगा वो बढ़ता जाएगा पुलिसमैन और थीफ के बीच में। वो 100 पहले तो 105 हो जाएगा, फिर 110 हो जाएगा, फिर 115 हो जाएगा। मतलब 5-5 मीटर वो इंक्रीज़ करता जाएगा। क्यों करता जाएगा? क्योंकि बेसिकली जो पुलिसमैन की स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो वो 10 मीटर चलेगा 1 सेकंड में, और थीफ कितना चल रहा है 15 मीटर, तो वो 5 मीटर जो है थीफ वो ज़्यादा चल रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, जब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो थीफ होगा वो पुलिसमैन की पकड़ से दूर चला जाएगा। तो एक तो ये केस है। इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जो बेसिकली क्या होगी, थीफ माइनस जो पुलिसमैन की स्पीड होगी। अगर थीफ की स्पीड ज़्यादा है, थीफ की स्पीड और पुलिसमैन की स्पीड ज़्यादा है, तो वो रिलेटिव स्पीड हो गई पुलिसमैन और थीफ में। अब जनरली जो सही में होता है उसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पुलिसमैन की स्पीड ज़्यादा होती है और थीफ की स्पीड कम होती है। जैसे पुलिसमैन 15 की स्पीड से चल रहा है और थीफ चल रहा है मेरा 10 की स्पीड से, तो 100 मीटर का अगर गैप है तो क्या होगा, अब पुलिसमैन 15 मीटर चलेगा और थीफ 10 मीटर चलेगा, तो 5 मीटर का गैप कम हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 95 मीटर का रहेगा, फिर 90 का रहेगा। तो ऐसे ऐसे चलेगा और एंड में क्या होगा, जो पुलिसमैन होगा वो थीफ को कैच कर लेगा। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन होगा। और इसमें क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी हमारी। अब रिलेटिव किस चीज़ में ले रहा हूँ, जैसे कि जो पुलिसमैन की स्पीड है इस थीफ के रिलेटेड में, रिलेटेड टू किसके, इस थीफ के को रिलेट करके कितनी स्पीड में चल रहा है। अब जैसे ये 10 चल रहा है तो पुलिसमैन 15 चल रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू थीफ वो कितना चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड। किसको लेके, कि थीफ कुछ भी नहीं चला, उसके हिसाब से पुलिसमैन कितना चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये होता है रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी, वो निकलेगी पुलिसमैन की स्पीड थी जो माइनस थीफ की स्पीड है वो, इस केस में। अब एक और केस होता है, जैसे सपोज करके एक पर्सन है ए, वो यहाँ से चल रहा है, एक पर्सन है बी, वो यहाँ से चल रहा है। तो अगर ए जो है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और बी कितनी स्पीड से चल रहा है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अब क्या होगा, बेसिकली अगर सपोज करके इसकी 10 होती और इसकी 15 होती, तो इन्होंने अपने बीच का जो गैप है वो 1 सेकंड में कितना कम करेंगे। अगर ये पर सेकंड में स्पीड है इनकी, मीटर पर सेकंड में है, तो 1 सेकंड में कितना, ये 10 कवर करेगा, ये 15, तो अल्टीमेटली कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 1 सेकंड में, 25 डिस्टेंस कवर कर लिया। तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होगी, दोनों की स्पीडों का एडिशन, ए की स्पीड प्लस बी की स्पीड। आई होप ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा रिलेटिव स्पीड का। और जो भी मैं आप क्वेश्चंस बताऊंगा मैं ये एडवाइस करूंगा, तो सबसे पहले कि आप खुद ट्राई करो, अगर नहीं निकलता है फिर मैं देखो कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है
ए पुलिसमैन सा ए थीफ एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। ये पुलिसमैन, ये थीफ, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। एंड स्टार्ट टू चेस, अब पुलिसमैन इसको थीफ को चेस करने के लिए दौड़ रहा है। स्पीड ऑफ पुलिस एंड थीफ आर, पुलिस की स्पीड कितनी है 55 मीटर पर सेकंड, थीफ की स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड। अब पूछ रहा है कितने टाइम में थीफ को पुलिसमैन कैच कर लेगा। तो देखते हैं, अब इसमें रिलेटिव स्पीड जब मैं निकालूंगा वो कितनी आ जाएगी, जब इन दोनों को माइनस करूंगा वो आ जाएगी मेरी 5 मीटर पर सेकंड। अब रिलेटिव स्पीड इतनी आ गई मेरा, तो टाइम कितना लगेगा, कितना डिस्टेंस मुझे कवर करना है, मुझे कवर करना है ये 100 मीटर, ये 100 अपॉन कितनी स्पीड है रिलेटिव, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आएगी 5 और 20 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो 20 सेकेंड में बेसिकली क्या होगा, मेरा थीफ पकड़ा जाएगा। सो आई होप कि क्लियर होगा क्वेश्चन। सो मैं फिर से बता देता हूँ अगर क्लियर नहीं हुआ है किसी को। तो जैसे ये पुलिसमैन है, ये थीफ है, दोनों के बीच में दिया हुआ है 100 मीटर का गैप। अब यहाँ पे दिया है इसकी 55 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड। तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी आ जाएगी, दोनों की सब्ट्रैक्ट करूँगा, आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। अब मेरे पास स्पीड बेसिकली जो काम करेगी इस केस में रिलेटिव स्पीड ही काम करेगी। अब मुझे टाइम निकालना है, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मेरे को दिया हुआ है इन दोनों के बीच में कितना है 100 का कवर करना है। स्पीड कितनी है, स्पीड अब कौन सी आएगी, रिलेटिव वाली, तो 5 स्पीड आ गई, तो 20 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। वो होगा ऑप्शन ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अनु एंड मोहन आर बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, ठीक है। ऑन सैटरडे दे प्लान टू मीट। अब सैटरडे को, शनिवार को उन्होंने प्लान बनाया कि चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट डे संडे को सुबह। तो अनु ने क्या किया, सुबह 10 बजे निकल पड़ी यहाँ से, मोहन निकल पड़ा यहाँ से 10 बजे, ठीक है, अपने अपने घरों से। तो उन्होंने देखा कि बीच में जहाँ पे मिलेंगे तो जल्दी मतलब मिल जाएंगे एक दूसरे को, ठीक है ना। तो अब अनु की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, मोहन की स्पीड है कितनी 7 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेस, अब इन दोनों के घरों के बीच में डिस्टेंस कितने 36 किलोमीटर। फाइंड द टाइम एट विच दे मीट। अब इस केस में जो मैं रिलेटिव स्पीड निकालूंगा वो क्या होगी, रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी इस केस में, अब बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के अपनी तरफ, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो इस केस में क्या होगी, रिलेटिव स्पीड दोनों का एडिशन होगी। तो 5 + 7 कितना हो जाएगा 12, तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रिलेटिव स्पीड हो जाएगी आपकी। अब इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर करना है, वो करना है 36, डिवाइड करूँगा 12 के साथ, तो वो मेरा टाइम आ जाएगा। तो 3 आवर इसका बेसिकली टाइम आ जाएगा, तो 3 आवर इसका आंसर होगा। अब 10 बजे वो चले थे तो 3 घंटे लगे, तो कितना टाइम हो रहा होगा तब हो रहा होगा 1 PM, तो 1 PM को वो मिलेंगे, तो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करें। तो अगर आपने मेरा जो पहला पार्ट है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का वो नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लेना, तो यहाँ पे आप वहाँ उस वीडियो पे चले जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब आ गया एवरेज स्पीड के कंसेप्ट। अब एवरेज स्पीड, अब देखना है कि एवरेज स्पीड कैसे कैसे कैलकुलेट होती है और क्या फार्मूला होता है इसका, और कौन कौन से क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। तो इसमें 3-4 केसेस होते हैं, अब देखना कि क्या क्या होते हैं। जैसे जो सबसे मेन फार्मूला है, जो बेसिक फार्मूला है, वो क्या है एवरेज स्पीड का, वो एक फार्मूला है कि टोटल डिस्टेंस लेना है अपॉन टोटल टाइम। उससे मेरा क्या निकल जाएगा कि कितनी मेरी एवरेज स्पीड है। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
इसी फार्मूले से जो बाकी केसेस हैं उनके भी फार्मूले निकलेंगे, मतलब मेन जो फार्मूला है वो यही वाला फार्मूला है। अब देखते हैं कि एवरेज स्पीड पे क्या क्या केसेस बनते हैं। अब पहला केस है, अगर एक पर्सन है वो ट्रैवल करता है D1, D2, D3 डिस्टेंस इन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम T1, T2, T3, तो उस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी मेरी। अब मैंने बताया कि बेसिक फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तीनों का सम अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, तीनों को मैं टाइम्स को ऐड कर लूँगा, तो ये इसका फार्मूला बन गया। ये पहला फार्मूला है, अगर आप नोट कर रहे हैं कॉपी नोटबुक में तो इसको नोट कर लें। सो नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या केस बन सकता है एवरेज स्पीड पे। एक तो केस ये बन सकता है कि डिफरेंट टाइम डिस्टेंस दिए हुए हैं और उनको डिफरेंट स्पीड से कवर किया है। तो इस केस में क्या होगा कि एवरेज स्पीड क्या होगी आपकी, एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2 प्लस D3। अब टोटल टाइम क्या होगा, टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे डिस्टेंस भी और स्पीड भी, तो पहला टाइम क्या होगा, D1 अपॉन S1 प्लस D2 अपॉन S2 प्लस D3 अपॉन S3। ये सारे टाइम हो गए, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये भी क्लियर हो गया केस सेकंड। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर एक डिस्टेंस है उसको डिवाइड किया हुआ है 3 या 4 या जितने भी, अब इस केस में 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट में डिवाइड किया जो इक्वल पार्ट है, ठीक है। अब इक्वल पार्ट मीन्स अगर ये x डिस्टेंस है तो ये भी x डिस्टेंस है, ये भी x डिस्टेंस है, और उसको डिफरेंट स्पीड से कवर कर रहा है। S1 ये कवर किया S2 स्पीड से, ये कवर किया S3 स्पीड से। तो इस केस में एवरेज स्पीड हमारी क्या होगी, अब देखते हैं क्या होगी। वो होगी हमारी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मैंने अगर सपोज करके x लिया था ना मैंने, तो 3x होंगे, 3x था। तो पहला कवर किया था किस स्पीड से, S1 स्पीड से। दूसरा कवर किया था S2 स्पीड से। तीसरा कवर किया था S3 स्पीड से। अब देखो नीचे और ऊपर x है जो वो कॉमन आ रहा है, तो कट सकता है x x x x। तो क्या बन जाएगा फार्मूला, 3 अपॉन S1 प्लस S2, ओ सॉरी ये 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2 प्लस 1 अपॉन S3। तो बेसिकली फार्मूला क्या बना, जितने इक्वल पार्ट्स होंगे, सपोज करके n इक्वल पार्ट हैं तो n अपॉन जितनी स्पीड्स हैं 1 अपॉन उनका अपॉन में करके एडिशन, और जितने भी हैं सपोज करके n तक है, तो ये बेसिक फार्मूला बन जाएगा इस केस के लिए। सो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब ये केस क्या है, इफ़ ए कार ट्रैवल फ्रॉम A टू B। अगर एक कार, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, A से B ट्रैवल करती है तो उसकी कुछ स्पीड x रहती है। अब वो रिटर्न में आती है वापस A के पास, तो उसकी स्पीड कितनी है, y। तो एवरेज स्पीड इस केस में क्या होगी हमारी, एवरेज स्पीड इस केस में क्या होगी। अब इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी मेरी, वो होगी मेरी 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये क्या होगी मेरी एवरेज स्पीड। नोट कर लें आप इसको भी। अब मैं बताता हूँ ये वाला फार्मूला आया कहाँ से है। अब ये पिछले वाले फार्मूले से ही आया है। अब देखना, जब ये A था, ये मेरा B था, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम थे। तो सपोज करके डिस्टेंस था D, तो एवरेज स्पीड इस केस में क्या बननी थी मेरी, 2D, क्योंकि आया भी और गया भी। 2D अपॉन 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y और 1 अपॉन D अपॉन, तो D कॉमन है मेरा, D मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो 2 अपॉन, अब 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y है, तो जब एलसीएम लूँगा ये एक्स वाई आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। तो ये एक्स वाई ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो बन गया वही वाला फार्मूला।
तो आई होप पता लगा होगा कि कहाँ से ये फार्मूला आया था। बेसिकली ये जो सारे केसेस हैं वो कहाँ से आए हैं, जो बेसिक फार्मूला बताया था उसी में से ये आए हैं। सो अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है और कैसे इसको सॉल्व करना है। अभी मैं बिल्कुल बेसिक इजी क्वेश्चंस करवाऊंगा। जैसे ही आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे तो मैं इस टॉपिक पे हार्ड क्वेश्चंस भी थोड़े लेके आऊँगा, जिसके आपका जो लॉजिक है वो और क्लियर होगा और क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी आपकी इंक्रीज़ होगी। तो देखते हैं आप इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है। अब दिया है कि P ट्रेवल्स 6 आवर्स एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक तो P ने ये ट्रैवल किया 6 घंटे ट्रैवल किया विद 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, और एक ट्रैवल किया 3 किलोमीटर पर आवर 3 आवर के लिए कितना ट्रैवल किया, कौन सी स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत स्लो चल रही है तो आप क्या करें, यूट्यूब में एक फीचर होता है जिसमें 1.25 या 1.5 इंक्रीज़ कर सकते हैं स्पीड को, तो वो आप अपने हिसाब से इंक्रीज़ कर लें और उतनी स्पीड में वीडियो को देख लें, ताकि इससे क्या होगा, आपका जो टाइम है वो काफ़ी बचेगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब क्या 6 घंटे वो चला, अब एवरेज स्पीड निकालनी है ना मुझे। अब मैं देखता हूँ एवरेज स्पीड कैसे निकलती है। बेसिक फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस इसमें 2 केसेस है। अब यहाँ टाइम दिया है, यहाँ पे स्पीड दी हुई है। तो अगर मैं 6 × 5 टाइम स्पीड इंटू टाइम करूँगा तो डिस्टेंस निकल जाएगा पहले केस का, प्लस इसमें भी स्पीड इंटू टाइम करूँगा तो डिस्टेंस निकल जाएगा 3 × 6। तो ये मेरा आ गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम एक था 6 आवर्स प्लस 3, तो क्या आ जाएगा मेरा, ऊपर मैं प्लस और मल्टीप्लाई करूँगा, 6 × 5 = 30 प्लस 6 × 3 = 18, 30 + 18 48 डिवाइडेड बाय 6 + 3 9। सो जब 9 से करूँगा मैं सॉल्व, 9 × 5 = 45, 3/9, तो 3 1/3। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा, 5:1/3, 5:1/3 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो जाएगी मेरी। सो बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ए बॉय राइड्स हिज बाईसाइकिल 10 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 की स्पीड से चलता है। 10 किलोमीटर एक लड़का बाईसाइकिल चलाता है, कितनी स्पीड से, 12 किलोमीटर की एवरेज स्पीड से। देन अगेन ट्रेवल्स 12 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हिज एंटायर स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी इस अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा। तो एवरेज स्पीड के लिए वही फार्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर पहले चला वो, फिर वो चला 12 किलोमीटर, 10 + 12। अब ये आ गया मेरा वो जिसमें स्पीड दी हुई थी और डिस्टेंस दिए हुए थे। तो पहला जो डिस्टेंस है 10, वो किस स्पीड से चला था, वो टाइम निकल जाएगा मेरा 10/12 प्लस 12/10। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये क्या है, ऊपर मैं ऐड कर दूंगा 22 अपॉन, यहाँ आ जाएगा मेरा 5 6 6 5 6 और 5 का जब मैं एलसीएम लूँगा, यहाँ नीचे आ जाएगा मेरा 30। तो 5 × 5 हो जाएगा और 6 × 6 25 + 36, वो मेरा क्या हो जाएगा 61। तो जब ये वाला 22 इंटू ऊपर जाएगा 22 × 30 डिवाइडेड बाय 61। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 10.8 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी, 10.8 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी, वो आ जाएगा सी पार्ट। अब मैं बता देता हूँ कि क्या था, 22 × 30 अपॉन 61, तो क्या आएगा 660/61। जब 61 से इसको डिवाइड करूँगा, 61 से 61 0 पॉइंट, तो 50 बचा, 50 बचा तो एक, जब एक ज़ीरो और दूंगा तो पॉइंट लग गया। तो 61 × 8 करूँगा तो 488 आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरा यही आंसर आ रहा है, तो वो हो गया सी पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन कवर्स द जर्नी फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर।
अब एक पर्सन है ए, वो स्टेशन ए से स्टेशन बी की दूरी कवर करता है कितनी स्पीड से? पहले 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर वो वापस आता है, कौन सी स्पीड से कवर करता है? यहाँ से गया कितनी स्पीड से? 36 की स्पीड से, और वापस आया कितने की स्पीड से? 45 की स्पीड से। तो पूछ रहे हैं कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो क्या होगी उसकी एवरेज स्पीड? देखते हैं क्या होगी। तो एवरेज स्पीड इसमें वही डिस्टेंस सेम है, तो 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगेगा। तो 2 इंटू एक्स कितना है? 36 इंटू वाई 45 डिवाइडेड बाई 36 प्लस 45। तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 36 इंटू 45 डिवाइडेड बाय, जब मैं ऐड करूँगा तो आ जाएगा 81। तो 9 9 ज़ा 81, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो क्या आंसर है? 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो मेरा आंसर आ गया। स्पीड कितनी होगी उसकी एवरेज स्पीड? उसकी एवरेज स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर। वो है मेरा ऑप्शन ए। आई होप जो सारे क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट आपको रहता है और कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता कि कैसे किया है, कुछ डाउट रह रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो कमेंट हैं उसका जल्दी से जल्दी जवाब दूँ, और आपका डाउट अच्छे से क्लियर करूँ। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।